हवाई हमले से घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल का सफल आयोजन, जिला प्रशासन मुस्तैद पाया गया। टोंक शहर स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन, आपात स्थिति से निपटने का किया अभ्यास। टोंक शहर स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में बुधवार को सिविल डिफेंस द्वारा आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के तहत कॉलेज में हवाई हमले से इमारत की क्षतिग्रस्त और आग लगने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन व फायर ब्रिगेड समेत अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कॉलेज में हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय की जांच की गई। मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों ने समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह जांचना था कि आपदा की स्थिति में विभिन्न विभाग कितने सजग और तैयार हैं। इस तरह की मॉक ड्रिल से वास्तविक आपदा की स्थिति में तैयारियों की समीक्षा होती है और विभागों के बीच समन्वय मजबूत होता है। साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान जो कमी पाई गई उसमें सुधार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा है कि मॉक ड्रिल के दौरान रही कमियों तथा वास्तविक स्थिति में आने वाली चुनौतियों का आकलन किया गया। आने वाले दिनों में इस तरह की मॉक ड्रिल और की जाएगी ताकि विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। इस अवसर पर एडीएम रामरतन सौकरिया, सीईओ परशुराम धानका, एएसपी गीता चौधरी, विजेंद्र सिंह भाटी, उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद रोहलानिया, पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी, पुलिस उपाधीक्षक होमगार्ड चाणक्य जायसवाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल एवं ब्लॉक आउट की तैयारियों की जिला कलेक्टर ने समीक्षा की। जिले में नागरिक सुरक्षा के आकलन के लिए केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के तहत बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बुधवार को मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी संचार माध्यमों एवं साधनों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी नागरिक सुरक्षा के लिए की जाने वाली आवश्यक तैयारियां करें। लोगों में ब्लैक आउट, बिजली बंद को लेकर जागरूक करें। साथ ही आपात स्थिति में क्या करें क्या न करें के बारे में बताया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता KL पटेल, CMHO डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। ये जो हमने सिनेरियो चूज़ किया था वो ये था कि एयर रेड के केस में अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो सिविलियंस को इवैक्यूएट कैसे किया जाए और यदि उसमें फायर होता है तो उसके केस में क्या किया जाए। तो हमने 4 बजे ही अचानक से पीजी कॉलेज टोंक की सूचना दी थी और यहाँ पे 4:05 पे सारी टीम आ गई थी और 4:18 तक जितने भी लोग थे उनका इवैक्यूएशन करके इंजर्ड लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा चुका था। तो यहाँ पे तो रिएक्शन टाइम काफ़ी फास्ट था। कितने लोगों को इवैक्यूएशन किया गया? टोटल 5 लोगों का इवैक्यूएशन किया गया। कोई लैप्सेस नजर आया? कोई लैप्सेस नहीं। एक थोड़ा सा इशू ज़रूर आया था कि फायर टेंडर और एम्बुलेंस की गाड़ी जो थी वो आगे पीछे हो रही थी, तो एम्बुलेंस जितनी तेज़ी से निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली। इसको नोट कर दिया गया है और इसका भी एक प्लान बनाया जाएगा कि गाड़ियों को किस तरह से कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू। मॉक ड्रिल की गई है, किस तरीके की पूरी मॉक ड्रिल हो रही है? देखिए, आज पूरे देश भर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके निर्देशानुसार एयर रेड ड्रिल का मॉक जो है वो एक्सरसाइज एक बार आज प्लान की गई, जिसके अंतर्गत आज जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई। उसकी सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम से मिली तुरंत सभी एजेंसीज़ के पास वो सूचना पहुँची और सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रशासन है, पुलिस है, होमगार्ड्स है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, वो तुरंत मौके पर पहुंची। आज वो कमियों का भी आंकलन किया गया कि क्या बिंदु रहे जिसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही जब रियल सिनेरियो कभी ऐसा हो तो उस दौरान में क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं हर एक एजेंसी के सामने, उसका हम एक बार अब जाके फीडबैक डिस्कस भी करेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर में भी, आने वाले दिनों में भी, नेक्स्ट वीक में और कमिंग वीक्स में भी इस तरह की फर्दर एक्सरसाइजेज प्लान्ड हैं। प्रयास रहेगा कि हर एक एक्सरसाइज के साथ ये बेहतर कोऑर्डिनेशन होता जाए। इसमें मेरा सभी आमजन लोगों से भी ये निवेदन रहेगा कि वो सीरियसली इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। जैसे शाम को भी आप लोगों को अवगत है कि ब्लैकआउट
एक्सरसाइज एक प्लान की जाएगी, उसका समय अवधि कंट्रोल के मार्फत ही हमें इतला मिलेगी और उसी के अनुसार उसमें उचित कार्रवाई जो आगे की जाएगी। उसमें अभी जो हमारा अलार्मिंग सिस्टम है उसको हम और ऑगमेंट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं ताकि पूरे शहर में एक ही अलार्म से जो सूचना है वो उस तक पहुंच सके और सभी जो नागरिक हैं जो उसकी SOP है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि किस तरीके से लाइट्स बंद कर लेनी है, किस तरीके से घरों के अंदर या सेफ़ प्लेसेस पे पहुंचना है, किस तरीके से सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उनको रुक जाना है, किसी भी तरीके से दुश्मन को रोशनी का अंदाज़ा ना मिले, वो एक जो प्रक्रिया है अपने को अपनाई जानी है। धीरे धीरे ये इसमें होपफुली इम्प्रूवमेंट्स होंगे और आगे कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थान डेफिनेटली सारे रिसोर्सेज जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, आमजन से जो हमें समाज से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो उनका भी उपयोग किया जाएगा। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इसके लिए स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि कई आपदाओं में बिजली नहीं रहती है, तो मैकेनिकल सिस्टम्स काम करें इलेक्ट्रिकल की बजाय। PA सिस्टम्स कई बार फेल हो सकते हैं उस सिचुएशन में, तो उसका भी बैकअप तैयार किया जा रहा है और जहाँ तक हो सकेगा ये जो रिसोर्सेज आपने जिक्र किया इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। टीम मौके पर है, आप भी आए हैं, किस तरीके का मॉक ड्रिल है और क्या क्या इसमें किया गया है? भारत सरकार के डायरेक्शन है कि हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सभी एजेंसियां जो है वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत जो है आज शेड्यूल्ड एक मॉक ड्रिल था जिसमें थीम ये थी कि हवाई हमले में एक बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है और उसमें सिविलियंस लोग हैं वो दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालना है। तो सूचना पे तुरंत जो है सभी एजेंसियां यहाँ पे पहुंची है और बचाव और राहत कार्य जो है वो जारी है। अभी हमने 4-5 लोगों को जो है वो निकाला है और हॉस्पिटल पहुंचाया है और अभी बचाव कार्य जारी है। पूरी प्रोसेस में किस तरीके की मुस्तैदी नजर आई है? सभी लोग जो है विद इन टाइम जो है 1-2 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि जो ये डेस्टिनेशन था ये काफ़ी नज़दीक भी था, लेकिन विद इन 2-3 मिनट में सब लोग यहाँ पे सभी एजेंसियाँ आ गई थी। नहीं, लेप्सेस नहीं रहा। लेप्सेस हमारा किसी भी स्तर पे किसी एजेंसी का कोई लेप्सेस नहीं रहा। सभी जो लोग हैं टाइम पे आ गए, सभी लोग अपनी जो है जो परफॉर्मेंस जो है वो अपना जो निर्धारित जो दायित्व है वो कर रहे हैं।